दयालु रेस्टोरेंट मालिक हमेशा मुझे खाने के लिए अंदर आने देता था। भले ही मेरी बदबू से उसके कस्टमर दूर भाग जाते थे, लेकिन मालिक को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। यहाँ तक कि उसने शेफ से और बनाने के लिए भी कहा। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन 7 दिनों से कुछ न खाने की वजह से मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। मैंने 3 किलो खाना झटपट खा लिया। होश में आने पर मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मालिक ने कोई नफरत नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने मुझे कुछ नए कपड़े खरीदने के लिए $100 दिए और रेस्टोरेंट में नौकरी भी दी। जब मैं साफ सुथरा होकर रेस्टोरेंट लौटा तो उसने मुझे मुश्किल से पहचाना। मैं चुपचाप ये सब देखता रहा और मन ही मन कसम खाई कि किसी दिन मालिक की मेहरबानी का बदला चुकाऊंगा। एक दिन रेस्टोरेंट कस्टमर से भरा हुआ था। हेड शेफ ने मौके का फायदा उठाकर मालिक से सैलरी बढ़ाने की मांग की, नहीं तो बाहर निकलने की धमकी दी। लेकिन हेड शेफ की सैलरी पहले से ही बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने अप्रेंटिस से काम संभालने को कहा। हालांकि कस्टमर अप्रेंटिस का बनाया खाना छकते ही थूक देते थे, क्योंकि वह बहुत खराब था। कई तो बिना पेमेंट किए ही चले गए। तब मालिक को प्रॉब्लम की सीरियसनेस का एहसास हुआ। उसे पता चला कि हेड शेफ ने अप्रेंटिस को अच्छा खाना बनाना बिल्कुल नहीं सिखाया था। तभी एक गैंग लीडर यहाँ एक खास गेस्ट के लिए डिनर होस्ट करने का प्लान बना रहा था। उसने वेटर से कहा कि रेस्टोरेंट में अफरा तफरी ना हो, इसके लिए जल्दी से खाना सर्व करे। मालिक के पास हेड शेफ को सैलरी बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने अपनी सालाना सैलरी बढ़ाकर $3 लाख करने की डिमांड की। उस पल मालिक कंफ्यूज हो गया। उसे हिचकिचाते हुए देखकर हेड शेफ ने मुड़कर जाने का नाटक किया। उसने गुस्से में उसे पकड़ा और बिना मन के मान गया। लेकिन तभी मैंने कहा कि मैं टेस्टी डिश बना सकता हूँ। जब मैंने चाकू उठाया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि मेरी स्किल्स वहां मौजूद किसी भी दूसरे से बेहतर थी। ये देखकर हेड शेफ गुस्से से भर गया। सैलरी बढ़ाने का अपना प्लान फेल ना हो जाए, इसके लिए उसने सारा सामान हवा में फेंक दिया, जिससे मेरी बनाई हुई तैयारी खराब हो गई। लेकिन मैंने प्लेटें उठाई और तेजी से खाना हवा में ही पकड़ लिया। मालिक ने तुरंत लोगों से हेड शेफ को रोकवाया और कहा कि और परेशानी न करे। जल्द ही अपनी बहुत अच्छी कुकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके मैंने पहली डिश तैयार की। मालिक ने तुरंत एक निवाला खाया और कहा कि यह उसकी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना है। दूसरों को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने एक के बाद एक इसे छका। वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से हैरान रह गए। 1 मिनट से भी कम समय में प्लेट खाली हो गई, लेकिन सब भूल गए। गैंग लीडर अभी भी अपने खाने का इंतजार कर रहा था। यह जानकर मैं तुरंत खाना बनाने के लिए दौड़ा और गैंग लीडर के लिए जल्दी से डिश तैयार की। जिस पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी को वह होस्ट कर रहा था, उसके सीईओ को यह बहुत स्वादिष्ट लगा और उन्होंने रेस्टोरेंट में $10 मिलियन इन्वेस्ट करने का फैसला किया। दया एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो दिखता नहीं है। कभी कभी आप किसी को चावल का कटोरा देते हैं जो भविष्य में आपके पास महल बनकर लौट सकता है। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखें।